हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध क्यों लड़ा, अशोक कौन थे, कलिंग क्या था, युद्ध क्यों लड़ा, जानकारी कहां से प्राप्त हुई। इस वीडियो में हम ये सब चीज पढ़ेंगे। अशोक कौन थे? अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। ये मौर्य साम्राज्य है और मौर्य साम्राज्य की कैपिटल पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र से ही मौर्य साम्राज्य का सारा काम चलता था। अब कलिंग के राजा पद्मनायन, ये कलिंग है। मौर्य साम्राज्य में अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। व्यापार करने के दो रास्ते थे, समुद्र से और धरती से। लेकिन व्यापार करने के बीच में ये कलिंग आता था जो उनको रुकावट देता था। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा पद्मनायन के बीच में लड़ाई हुई। उसके बीच में चंद्रगुप्त मौर्य हार गए। उसके बाद और उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोका। अशोका का जन्म 308 BC में हुआ था। अशोका राजा कब बने थे? 269 BC में। युद्ध कब लड़ा गया? 261 BC में। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो हार गए थे। उसके बाद अशोक और कलिंग के राजा पद्मनायन के बीच में लड़ाई हुई। तब अशोका जीत गए और कलिंग के राजा पद्मनायन हार गए। अब बात आती है कि कलिंग को वो मौर्य साम्राज्य में क्यों लेना चाहते थे। क्योंकि अशोका के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो पद्मनायन से हार गए थे और वो व्यापार करना चाहते थे। तो फिर वो दो रास्ते थे, समुद्र से और धरती से व्यापार करने के बीच में कलिंग आता था, इसलिए वो मौर्य साम्राज्य में कलिंग को मिलाना चाहते थे। पहला कारण ये। दूसरा, वो ये जो कलिंग है ये जंगल से घिरा हुआ था और उन जंगलों में बहुत सारी कीमती चीजें मिलती थी, जैसे हाथी। उसके लिए कारण मैंने युद्ध के बता दिए हैं। अब ये जो अभिलेख है किसने लिखा? क्या ये अशोक ने लिखा? नहीं। क्या ये कलिंग के राजा पद्मनायन ने लिखा? नहीं। ये कलिंग के राजा एक और थे, खारवेल। उन्होंने अशोक के बारे में ये अभिलेख लिखवाया और वो अभिलेख अभी भी उड़ीसा में है। क्योंकि अभी जो ये कलिंग है, पहले जो ये कलिंग था वो अब उसकी जगह अब उड़ीसा है। ठीक है, तो वो अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख मतलब किसी के बारे में पत्थर पे कोई चीज लिखना। पहले बुक तो होती नहीं थी, इसलिए पहले लोग अभिलेख लिखते थे, मतलब पत्थर पे बातें लिखते थे। अभी भी वो उड़ीसा में पत्थर पे वो बातें लिखी हुई हैं। फिर जब वो लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया। इससे अशोक को बहुत दुख हुआ, उनका हृदय बदल गया। फिर उन्होंने धम्म नीति अपना ली। अब बात आती है धम्म नीति होता क्या है। धम्म नीति मतलब इंसानियत का रास्ता चुन लेना, किसी से मारपीट करके ना कोई बात करवाना, प्यार से समझा के करवाना। अब उन्होंने वो पत्थर पे ब्रह्मलिपि पे वो बातें लिखी थी
क्योंकि पहले के लोग ब्रह्मलिपि की भाषा ज़्यादा समझते थे। अब मैं आपको बताती हूँ उस अभिलेख में क्या क्या लिखा था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपना अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मित्रों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीकरण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धर्म संस्कृति शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।